Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of VLSI, that is very large scale integration. हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द मल्टीप्लेक्सर्स, डी मल्टीप्लेक्सर्स, देन कोड कन्वर्टर्स, ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर, बाइनरी टू BCD टू XS3 कोड कन्वर्टर, BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर, ये सब हम लोगों ने कल डिस्कस किया. तो आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू द कन्वर्टर्स. और उसमें है हमारे पास जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द पैरिटी जनरेटर. राइट, तो पैरिटी जनरेटर या चेकर जो है वो क्या होता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरिटी is widely used in digital systems for error checking purposes. तो पैरिटी जनरेटर या पैरिटी चेकर जो है वो हम जनरली यूज करते हैं एरर चेकिंग पर्पसेस के लिए, कि जब भी हम कोई भी डिजिटल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर बाय लॉन्ग वायर्स, तो इट इज पॉसिबल दैट सम बिट्स आर करप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन प्रोसेस. तो ये चीज़ पॉसिबल है कि कुछ बिट्स जो हैं वो ट्रांसमिट ना हो पाए या ट्रांसमिट हों तो उनके अंदर कुछ तरह के एरर्स जो हैं वो होने की पॉसिबिलिटी होती है. फॉर एग्जांपल कि अगर सेंडर ने किसी वैल्यू में ज़ीरो सेंड किया है बट द रिसीवर जो है वो उस पर्टिकुलर पोजीशन ज़ीरो की जगह पे उसने वन रिसीव कर लिया है. सो सपोज उस आइटम में n नंबर ऑफ बिट्स हैं, तो उनमें से सिंपल एरर्स जो हैं वो आ सकते हैं कि ज़ीरो की जगह पे वन या वन की जगह पे ज़ीरो रिसीव हो सकता है कुछ एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ बिट्स में, या सिंगल बिट एरर हो सकते हैं या मल्टी बिट एरर हो सकते हैं या बर्स्ट एरर्स हो सकते हैं. सो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स. लेकिन अगर एक सिंपल एरर चेकिंग मैकेनिज्म उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए कि एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दी जाए, एक p एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दी जाए, दैट विल टेल द n बिट आइटम्स की पैरिटी के बारे में बताए कि अगर नंबर ऑफ वंस, फॉर एग्जांपल 8 नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो इकट्ठी ट्रांसमिट की गई हैं, उनमें से पैरिटी क्या है, इवन पैरिटी सेंड करी गई है या ऑड पैरिटी सेंड की गई है. इवन पैरिटी का मतलब है कि आपने नंबर ऑफ जो वंस सेंड किए हैं उस डेटा बिट के कॉम्बिनेशन के अंदर वो इवन है. और पैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ वंस की काउंटिंग ऑड है. राइट, तो इवन पैरिटी मींस नंबर ऑफ वंस या टू होंगे या फोर होंगे या सिक्स होंगे या एट होंगे या जीरो होंगे. राइट, और अगर नंबर ऑफ वंस को काउंट करते हैं ऑड पैरिटी के केस के अंदर, तो ऑड पैरिटी में या नंबर ऑफ वंस वन होंगे या थ्री या फाइव या सेवन. राइट, तो सिमिलरली आप उसमें एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करके तो वी कैन चेक द टोटल नंबर ऑफ वंस, कि नंबर ऑफ वंस की जो टोटल है वो नंबर ऑफ वंस ऑड है या इवन है, डिपेंडिंग अपॉन आप इवन पैरिटी यूज कर रहे हो या ऑड पैरिटी यूज कर रहे हो. तो फॉर एग्जांपल द सेंडर जो है वो जनरेट करता है p bit based on the n bit data item that is to be transmitted, and the receiver checks whether the parity of the received item is correct or नॉट. तो अगर वो पैरिटी करेक्ट होगी तो एरर डिटेक्ट हो जाएगा, अगर वो पैरिटी नहीं करेक्ट होगी तो एरर हमें पता चल जाएगा, वो हम चेक कर लेंगे उस पैरिटी को. सो द सर्किट that generates parity bit in the transmitter is called the parity generator. तो वो जो सर्किट है जो पैरिटी बिट को जनरेट करता है उसे हम कहते हैं पैरिटी जनरेटर. और जो उसको चेक करता है, पैरिटी को चेक करता है रिसीवर साइड पे, ट्रांसमीटर साइड पे जो पैरिटी को जनरेट कर रहा है उसे बोलते हैं पैरिटी जनरेटर, और जो रिसीवर साइड पे उस पैरिटी को चेक कर रहा है उसे बोलते हैं पैरिटी चेकर. राइट, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 बिट का मैसेज जो है वो ट्रांसमिट किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू कैन सी हेयर 3 बिट का जो मैसेज है वो सेंड कर रहे हैं 000 001 001 011 फॉर एग्जाम्पल ये मैसेज जो है वो ट्रांसमिट किया गया है. तो उस केस के अंदर पैरिटी क्या है, अगर हम ऑड पैरिटीज लगा रहे हैं, राइट, या हम सॉरी इवन पैरिटी लगा रहे हैं, अगर हम इवन पैरिटी लगा रहे हैं तो 000 जीरो नंबर ऑफ वंस पैरिटी इवन, 001 वन नंबर ऑफ वन, राइट, वन नंबर ऑफ वन, वन इज ऑड, तो इसका मतलब पैरिटी रहेगी 0. 010 इसमें भी एक ही वन है 0. 011 टू वंस आ गए, टू वंस मतलब इवन पैरिटी, इवन पैरिटी मतलब आउटपुट वन हो जाएगी, हाई आउटपुट हो जाएगी. राइट, देन आफ्टर
इसमें हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट चेक कर रहे हैं 1 0 0, इसमें भी 0 1 0 1 में 1 इवन पैरिटी के लिए 1 लगाएंगे, ऑड पैरिटी के लिए 0 लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इवन पैरिटी 1 1 0, तो इवन पैरिटी है 1 1 1 1, ऑड बन गई 0, राइट। तो अब यहाँ पे आउटपुट जो है वो के मैप से हम कैसे चेक करेंगे, 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1, मतलब एक साइड पे हमने 0 1 लगा दिया, जैसे हम के मैप बनाते हैं, एक साइड पे हमने लगा दिया 0 0 0 1 1 1 1 0। हमें पता है कि हम इसको ऑपोजिट करके लगाते हैं, क्योंकि के मैप की भी ऐसे ही लिखते हैं जैसे कि हम ग्रे कोड लिख रहे हो कि एक बिट का चेंज होना चाहिए सिर्फ, राइट। तो 0 0 0 1 1 1 1 0, और यहाँ पे 0 1 1 बिट चेंज ओनली इज पॉसिबल है, ठीक है। तो अब 0 0 0 पे 1 है, देन आफ्टर 0 1 1 पे 0 1 1 पे 1 है, देन आफ्टर 0 0 वाले खत्म हो गए, उसके बाद 1 0 1 पे 1 0 1 पे 1 है, और 1 1 0 पे 1 है, 1 1 0 पे 1 है। तो एक 1 इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो सारे 1s जो हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। सो दैट मीन्स कि हमारा जो कॉम्बिनेशन हुआ एक्स वाई जी का वो कैसा हुआ, y और z का एक्सॉर, राइट, और x y और z का एक्सनॉर आपस में। तो ये बन गया हमारा 3 बिट पैरिटी जनरेटर। मतलब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट एट द एंड इज y z एक्सॉर, y और z का एक्सॉर, राइट, और y और z एक्सॉर का एक्सनॉर कर दिया किसके साथ, x के साथ, राइट। तो फिर इसका हमने कोड बनाया, तो कोड बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू राइट, लाइब्रेरी IEEE, यूज IEEE लिखा, एंटिटी पी जनरेटर यानी कि पैरिटी जनरेटर बनाया, इस पोर्ट लिए कितने इनपुट स्टैंडर्ड लॉजिक हैं, एक्स वाई और जी। इन स्टैंडर्ड लॉजिक हो गया, पी आउटपुट हो गया, सिंगल बिट है, एंड पैरिटी जनरेटर आर्किटेक्चर स्टार्ट किया, डेटा फ्लो ऑफ पी जनरेटर इज बिगिन किया, पी गेट्स द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सनॉर ब्रैकेट के अंदर y एक्सॉर z, y एक्सॉर का z करके उसका जो आंसर आएगा उसका एक्सनॉर करेंगे x के साथ, एंड दैट वैल्यू विल बी गिवन टू द p एंड डेटा फ्लो। सिंपल, मतलब जो भी हम इक्वेशन बना रहे हैं उस सिंपल इक्वेशन को हम एज इट इज अपने प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे, एंड वी विल गेट आवर आंसर फॉर दैट, राइट। तो इस तरीके से हम अपने पैरिटी जनरेटर जो है उसको बना सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हमारा जो पैरिटी जनरेटर या पैरिटी चेकर है वो 3 बिट का ही हो, राइट, इट कैन बी 4 बिट ऑल्सो। यहाँ पे अगर 4 बिट इवन पैरिटी जनरेटर बनाना है तो सेम उसी तरीके से वी हैव टू मेक इट कि ऑल जीरोज हैं, 4 जीरोज, then 0 0 1 0 0 1 0 एंड ऑल दैट अप टू 1 1 1 1, और उन सब में हम अपनी इवन पैरिटी के अकॉर्डिंगली वी विल सी कि कौन सी पैरिटी आ रही है, या यहाँ पे आप ऑड पैरिटी भी लगा सकते हो। तो अगर आप ऑड पैरिटी लगा रहे हो तो क्या करोगे, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस जहाँ पे होंगे वहां पे 1 आ जाएगा, जहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस होंगे वहां पे 0 आ जाएगा। तो यू कैन मेक इट विद इवन पैरिटी और विद ऑड पैरिटी। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे के मैप के अंदर तो इट इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह से सारे अलग अलग वंस आ रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो उसमें D0 और D1 का एक्सॉर है, दैट इज एक्सॉर्ड विद D2, और उसका आंसर इज एक्सॉर्ड विद D3। तो इस तरह से जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो वी कम आउट टू गेट दिस पर्टिकुलर सर्किट, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम इस पर्टिकुलर सर्किट को अगर हम इसको सिंपली लिखना चाहें तो हाउ वी कैन राइट इट, या तो हम प्रोसेसेस बना के लिख सकते हैं सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर, राइट, कि P0 विल गेट द वैल्यू ऑफ D0 एक्सॉर D1, देन P0 के साथ एक्सॉर कर दें D2 को, फिर P1 को एक्सॉर कर दें D3 के साथ, और जो आउटपुट मेन है उसको किसकी वैल्यू दे दें, P2 की वैल्यू दे दें। तो इस तरह से हम प्रोसेस बना के कॉन्करेंट सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स के साथ भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। एंड अदरवाइज अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हो तो दूसरे सिंपल तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पे यू कैन सी हियर लाइब्रेरी IEEE, यूज IEEE, एंटिटी, पोर्ट डी लिया 0 to 3, पावर P आउट ली यानी कि पैरिटी आउटपुट ली, स्टैंडर्ड लॉजिक एंड पैरिटी डेटा फ्लो के साथ किया, सिग्नल P ले लिया एक एक्स्ट्रा जिसको 0 से लेके 2 तक हमने वेरी किया, बिगिन किया P0 में एक्सॉरिंग की वैल्यू डाल दी, फिर P1 कॉलन क्या मिला उसको, फॉर आई इन 1 2 2 जनरेट, यानी कि यहाँ पे हमने फॉर लूप लगा दी। ये सिंटेक्स है फॉर लूप का, ये हमने लेबल लगाया है P1, दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो उसमें हमने क्या किया, Pi को Pi में कौन सी वैल्यू आएगी, Pi -1 एक्सॉर Di,
राइट। तो इस तरह से हम फॉर लूप लगा के भी कर सकते हैं या इस तरह से उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके सही हैं, जो भी तरीका आपको सही लगे आप उस तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपने फॉर लूप लगानी है तो सिंटेक्स यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। और जनरेट एंड करने के बाद आउटपुट, मेन आउटपुट जो पीई हमने यहाँ पे सिग्नल लिया था उसमें कौन सी वैल्यू आ जाएगी, P2 की, जो लास्ट वैल्यू हम लोगों ने ली है। तो P क्या है, हमने वेरिएबल लिया या एक अलग से सिग्नल लिया जो स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर 0 से लेके 2 तक का है। 0 में 0 और 1 को हमने क्या कर दिया, इनपुट कर दिया। 0 और 1 का एक्सॉर को हमने डाल दिया किसमें, P0 में। उसके बाद P1 आ गया, 1 में क्या डालेंगे हम, P0 एक्सॉर करेंगे D1 के साथ, फिर P1 को एक्सॉर करेंगे D2 के साथ, फिर P2 में ये वैल्यू आ जाएगी और P2 में उसकी आउटपुट जो है हम उसको डाल देंगे PE में, जो हम लोगों ने पोर्ट के अंदर PE लगाया था, राइट। जो आउटपुट वेक्टर हम लोगों ने, सॉरी, आउटपुट जो सिग्नल जो था हम लोगों ने डिसाइड किया था वहां पे एंटिटी वाली साइड पे। सो दिस कोड डिस्क्राइब्स अ 4-bit इवन पैरिटी जनरेटर। इट हैज 4-bit डेटा इनपुट, राइट, और 3-bit सिग्नल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया आर्किटेक्चर बॉडी के अंदर, जिसको हम यूज कर रहे हैं हमारी आउटपुट को जनरेट करने के लिए, राइट। सो दिस 4-bit parity generator is easily extendable to 8-bit parity generator with the change in the vector size and index variable। अब देखो, ये अगर आप ये चीज करोगे तो ये तो हम तभी कर सकते हैं जब हमने सिर्फ 4-bit का पैरिटी जनरेटर जो है वो बनाना है। अगर हम 8-bit के लिए, 16-bit के लिए, 32-bit के लिए इसको यूज करना चाहते हैं, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मैनेज इट विद दिस फॉर लूप। तो उसमें हम क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, सिर्फ आई की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। नॉट फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 to 7, सॉरी फ्रॉम 1 to 7, यस, फ्रॉम 1 to 7 कर सकते हो इसको, फ्रॉम 1 to 15 कर सकते हो, फ्रॉम 1 to 31 कर सकते हो। मतलब जितने बिट की आप पैरिटी ले रहे हो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन राइट हेयर, फॉर लूप जो है वो यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से यू कैन जनरेट कितने भी नंबर ऑफ पैरिटी जनरेटर जो है वो आप लोग डिजाइन कर सकते हो इस केस के अंदर, राइट। सो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द पैरिटी जनरेटर और पैरिटी चेकर हम लोग जो है उसको बना सकते हैं। देन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन। अब अगर हमने बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना हो, बुलियन फंक्शन मीन्स कोई भी जब हम डिजिटल लॉजिक गेट्स बनाते हैं तो उसके अंदर हम किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है डिजिटल लॉजिक गेट्स की, that implement a boolean function is directly used, और डायरेक्टली हम उसको यूज कर सकते हैं टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ algebraic फंक्शन फ्रॉम विच द फंक्शन इज इम्प्लीमेंटेड, राइट। तो डिजिटल लॉजिक गेट्स को हम बुलियन फंक्शंस के साथ या algebraic एक्सप्रेशंस के साथ उनको हम डिजाइन कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। तो जो ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंटेशन होती है हर एक फंक्शन की, वो यूनिक होती है, वो अपने तरीके से वहां पे वर्क करते हैं। So when they are used algebraically, it can appear in many different forms। तो अलग अलग तरीके से ये जो है appear हो सकते हैं। तो बुलियन एक्सप्रेशंस का मतलब है वो सिंप्लीफाइड अल्जेब्रिक मीन्स हैं। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम बुलियन एक्सप्रेशंस को, बुलियन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ सम, के मैप्स, ये सारे जो हैं वो बुलियन फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए ही बनाए जाते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं सॉरी, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करना और मिनिमम इक्वेशंस जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, ये जनरली हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर करते आए हैं। और उसी तरीके से जब हम एक इक्वेशन को एट द एंड रियलाइज करते हैं, फिर उसके बाद उसका हम VHDL कोड जो है वो बना सकते हैं यूजिंग डेटा फ्लो, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग। किसी भी तरीके की मॉडलिंग को यूज करके हम लोग इसको बना सकते हैं। जनरली जो हम लोग यूज करते हैं बुलियन फंक्शंस के लिए वो डेटा फ्लो स्टाइल ऑफ मॉडलिंग है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड सिंपल मेथड टू इम्प्लीमेंट द बुलियन फंक्शंस, बिकॉज ये स्मॉलर और फास्टर रिजल्ट्स जो है जनरेट करती है, राइट। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं, एक कोड लेते हैं FABC, जिसमें समेशन लिया 1 2 3 5 7। तो इसका अगर के मैप बनाए तो क्या बनेगा, 0 0 1 पे 1, 0 1 0 पे 2, 0 1 1 पे 3, देन 1 0 1 पे 5 और 1 1 1 पे 7, राइट। तो ये 4 का कॉम्बिनेशन एक बन गया और ये 2 का कॉम्बिनेशन एक बन गया। तो अगर हम सिंपली इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, ये हमारी इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, वी ऑलवेज राइट इट लाइक, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया हमारा, राइट, और ये दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया, राइट।
तो ऐसे ही हम के मैप सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है 1 यानी कि सी, राइट, और इन दोनों में कॉमन नथिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास सी, राइट, 1 1 ये कॉमन है, और इन दोनों में वी डू नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन, तो इट विल बी समथिंग लाइक ए सी प्लस ए बार सी, या सी को अगर हम कॉमन निकालते हैं बाहर तो ए प्लस ए बार बनता है, तो इट विल द आंसर विल बी सी, राइट। तो जब हम इसको लिखेंगे हाउ इट विल बी राइट रिटन, इट विल बी सी, एंड हाउ इट विल बी रिटन हियर, इट विल बी रिटन लाइक, कॉमन है यहाँ पे 0, तो इट विल बी ए बार फ्रॉम दिस साइड, और यहाँ पे कॉमन क्या है 1, तो इट विल बी ए बार बी, फर्स्ट वाला 1 कॉमन है, दिस 1 एंड दिस 1, राइट। 1 और 0 चेंज हो रहा है तो हम जो सेम वाली वैल्यूज हैं वो लिखते होते हैं, राइट। तो ये क्या बन गया, इक्वेशन बिकम सी प्लस ए बार बी, राइट। तो ये चीज बन गई हमारे पास, तो सी को हमने डायरेक्टली यूज कर लिया, ए के साथ नॉट गेट लगाया, बी को एज इट इज एंड गेट में डाल दिया नॉट गेट के थ्रू, सी को डायरेक्टली लिया और उसके साथ प्लस कर दिया, तो ये चीज बनेगी सी प्लस ए बार बी। मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आता है तो यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस, कि इस तरह से इस साइड से हमारे पास कॉमन निकला सी, बिकॉज 1 1 कॉमन था तो उसको हम सी लिखेंगे, अगर 0 कॉमन होता तो हम वहां पे सी बार लिखते, राइट। तो अब यहाँ पे 1 1 कॉमन है तो सी आ गया यहाँ से, और इधर से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर आप लिखना चाहो तो ए सी प्लस ए बार सी लिख के देख सकते हो। तो अगर ऐसे लिखोगे तो उसमें क्या होगा, सी कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा ए प्लस ए बार, और ए प्लस ए बार क्या होता है, वी ऑल नो इट इज इक्वल्स टू 1, राइट। a plus a bar 1 और c into 1 will be equal to c, so c plus a bar b is the answer। यहाँ पे हमने a bar b कैलकुलेट कर लिया, here it will be a bar b, you can see here यहाँ पे a bar b बन रहा है और यहाँ पे c बन रहा है, राइट। तो इस तरीके से वी कैन सॉल्व कोई भी इक्वेशन के मैप के थ्रू, हम लोग बुलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, बुलियन फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने इसका अगर कोड लिखना है तो क्या लिखेंगे, 3 इनपुट्स हैं ए बी और सी, सिंगल सिंगल बिट की है तो स्टैंडर्ड लॉजिक आ जाएगा, एफ में आउटपुट आ रही है स्टैंडर्ड लॉजिक आर्किटेक्चर डेटा फ्लो ऑफ बुलियन इज सिग्नल S1 S2, दो सिग्नल्स ले लिए, S1 में कौन सी वैल्यू आ रही है नॉट ऑफ ए की, S2 में कौन सी वैल्यू आ रही है S1 और एंड बी की, राइट, S1 एंड बी की, और F में कौन सी वैल्यू आ रही है S2 और C की, राइट। तो ये 3 एक्सप्रेशंस लिए हमने, सिग्नल्स लिए यहाँ पे क्योंकि एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन रही है, फिर इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है, तो जो फंक्शंस जो सिग्नल्स हमारे इस तरह से इन आउट में वर्क करते हैं उनको हम एक्स्ट्रा सिग्नल्स लेके उनको स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर की तरह स्टैंडर्ड लॉजिक की तरह उनको हम डिक्लेयर कर देते हैं, राइट। तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन जो हम लिखते हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही हम कोई और एक्सप्रेशन हमने लिया बुलियन फंक्शन a बार b बार c प्लस a बार b बार c, अब इस तरह से हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन लेंगे, ये 4 का कॉम्बिनेशन बन गया, ये 2 का कॉम्बिनेशन बन गया, 4 के कॉम्बिनेशन में एक सिंगल आउटपुट आएगी, 2 के कॉम्बिनेशन में 2 डिजिट्स की आउटपुट आएगी, 2 वेरिएबल्स की आउटपुट आएगी, राइट। उसको सॉल्व किया, उसका एक्सप्रेशन लिखा, उसका लॉजिक गेट बनाया, और लॉजिक गेट्स बनाने के बाद लॉजिक एक्सप्रेशन उसका बनाने के बाद फिर हमने उसको अपने कोड में डिफाइन कर दिया, राइट। तो इस तरह से वी कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ बूलियन फंक्शंस। तो ये चीजें आप लोगों को लिखकर देखनी पड़ेंगी, अपने कॉपी में बना के देखनी पड़ेंगी, दैट यू कैन राइट द प्रोग्राम और नॉट। बार बार जितने प्रोग्राम्स आप बना सकते हो उतने प्रोग्राम्स बनाओ, जितने प्रोग्राम्स आप बनाओगे उतना आपका हाथ साफ होगा और उतना आप इसको अच्छे तरीके से वर्क कर पाओगे, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज द बाइनरी मल्टीप्लायर, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं, राइट। बाइनरी मल्टीप्लायर जो है सिंपली हमने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशंस जो है इसके अंदर परफॉर्म करनी है, राइट। अब बाइनरी मल्टीप्लाई क्या करेगा, बाइनरी फंक्शंस जो हम लोग उसको इनपुट्स पे देंगे उनको मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट पे प्रोवाइड करेगा। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ बाइनरी नंबर जो है वो सेम टेक्निक से परफॉर्म करते हैं हम, जैसे हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं।
ईच बिट ऑफ अ मल्टीप्लायर स्टार्टिंग फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उधर से ही स्टार्ट होती है। तो यू कैन सी हेयर कि अगर हमने B1 B0 को A1 A0 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आउटपुट पे हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा A0 B0 का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मिलेगा A0 B1 का, सॉरी A1 B1 का, सॉरी A0 B1 B0 और A1 A0 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या मिलेगा, A0 B0, इस पोजीशन पे क्या मिलेगा, A0 B1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस लगाते हैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के केस में, A1 B0 यहाँ पे आ जाएगा, A1 B1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसका सम क्या आएगा C0, इसका सम C1 C2 और यहाँ पे इफ देयर इज एनी कैरी तो C3। तो इस तरह से अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी विल गेट हियर इज A0 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, A0 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, B0 और B1 के साथ, यहाँ पे B0 B1 दे दिया। A1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी B0 और B1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। साथ में इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ से सिग्नल्स निकल रहे हैं S1 S2 S3 S4 और जो हमारी आउटपुट्स आ रही हैं वो कौन कौन सी आ रही हैं, C0 C1 C2 C3, ये सारी हमारी आउटपुट्स हैं। तो इसको हाउ वी कैन राइट इट कि B1 और B0 की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, तो इट विल बी 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, तो मतलब ऑल द कॉम्बिनेशंस वी विल राइट, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास C3 C2 C1 C0 की वैल्यूज क्या रहेंगी, सो दिस वी विल राइट हेयर। तो इस तरह से हम हमारी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी कि अगर A0 और B0 की वैल्यू जो भी रहेगी उसके अकॉर्डिंगली C0 आ जाएगा, इन दोनों की वैल्यूज जो भी रहेंगी इनका सम करके हमारे पास C1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम हाफ एडर्स भी यूज कर रहे हैं। तो जैसे हम 4 बिट बाइनरी एडर करते थे उसी तरीके से हम बाइनरी मल्टीप्लायर जो है उसको बना सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गिव A0 एंड A1, और A0 को हम किस किस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, B0 और B1 के साथ। इसी तरह से A1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं B0 और B1 के साथ, अलग से उनको दे रहे हैं, राइट। A1 दोनों तरफ जा रहा है और A0 भी दोनों तरफ जा रहा है, राइट। और जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके जो हमारे सिग्नल्स आएंगे उन सिग्नल्स को हम अलग अलग तरीके से, जो A0 और B0 का मल्टीप्लायर है उसकी आउटपुट C0 है वो डायरेक्टली यहाँ लगा दी C0। अब जो A0 और B0 का मल्टीप्लायर है, A0 और B1 सॉरी A0 और B1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं A0 और B1, राइट। उनका जो सम निकल रहा है S1 उसको हम हाफ एडर में डाल रहे हैं। वो हाफ एडर के अंदर और कौन सी चीज आ रही है, A1 और B0, A1 और B0 इनकी मल्टीप्लिकेशन और A0 और B1 इनकी मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का सम से S1 और S2 किस में जा रहा है, हाफ एडर में। और वहां से हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, C1 आउटपुट, दिस वन C1 आउटपुट आ रही है, राइट। उसके बाद यहाँ से अगर कोई कैरी निकल रहा है या इसका जो सम आउटपुट जो है, जो इसकी कैरी आउटपुट निकल रही है वो हम आगे इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, S3 सिग्नल के थ्रू इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एंड गेट है उसमें कौन सी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, A1 और B1 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, A1 और B1 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और वो दोनों जो मल्टीप्लिकेशंस हैं उनका जो सम है S4 वो हम हाफ एडर में डाल रहे हैं, राइट। वो हाफ एडर में डाल के हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगी, C2 और C3 की आउटपुट मिलेगी। और साथ में अगर यहाँ से C1 के थ्रू अगर कोई भी कैरी आ रहा है तो वो भी इसके अंदर एड ऑन हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से वी कैन मेक आर बाइनरी मल्टीप्लायर। और इसका अगर हमने कोड डिजाइन करना है तो वो कैसा होगा, लाइब्रेरी IEEE यूज IEEE करके एंटिटी मल्टीप्लायर, उसमें हमारे पास 4 इनपुट टाइप के स्टैंडर्ड लॉजिक हैं, एक आउटपुट टाइप का है जो स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर है 3 डाउन टू 0, एन मल्टीप्लाई करेंगे, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीप्लायर, कंपोनेंट ऐड किया एंड 2 पोर्ट्स ऐड किए, E1 E2 E3, E1 E2 इनपुट टाइप के, E3 आउटपुट टाइप का कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट है, दिस इज बेसिकली द हाफ एडर। फिर एक और दो कंपोनेंट्स ऐड किए, एक एंडिंग ऑपरेशन के लिए, एक हाफ एडर के लिए। हाफ एडर के लिए XY और सम कैरी लिया, राइट, एंड कंपोनेंट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स ले रहे हैं। कौन कौन से सिग्नल्स दे रहे हैं, S1 S2 S3 S4, 4 सिग्नल्स हैं। A1 में क्या आएगा, एंड 2 पोर्ट मैप, एंड 2 में कौन कौन से सिग्नल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, A0 और B0, सम किस में जा रहा है, C0 में।
A2 में कौन से पोर्ट मैप हो रहे हैं, A0 और B1। सम उसमें फंक्शन जो है एंडिंग ऑपरेशन की जो आउटपुट है वो किस में जा रही है, S1 में। फिर A1 B0 की किस में जा रही है, S2 में। फिर A1 B1 की किस में जा रही है, S4 में। फिर हमने हाफ एडर लगाया, हाफ एडर में S2, S1 और S3। S1 S2 जो हैं उनकी वैल्यू किस में जा रही है, सम 3 में और कैरी में, C1 में, राइट। और S4 और S3 किस में जा रही है, C3 और C2 में। तो इस तरह से हमने क्या किया, अलग अलग कंपोनेंट्स बना के उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स को यूज करके उनकी आउटपुट्स को जनरेट कर रहे हैं। फिर उन सिग्नल्स को जैसे हमने यहाँ डायग्राम के अंदर जिस तरह से हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे उस चीज़ को परफॉर्म करेंगे हाफ एडर के अंदर। तो इस तरह से हम 2x2 बिट मल्टीप्लायर सर्किट जो है उसको बना सकते हैं। इसको हम केस स्टेटमेंट के साथ भी बना सकते हैं। अगर आप और सिंपल इसको करना चाहते हो, बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग को यूज करना चाहते हो, तो उसके अंदर सिग्नल ए बी, स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर 3 डाउन टू 0 प्रोसेस करेंगे ए अंडरस्कोर बी के ऊपर। केस किया ए अंडरस्कोर बी पे कि अगर 0000 है तो सी में क्या वैल्यू आएगी, 0001 पे सी में क्या वैल्यू आएगी, 0010 पे क्या वैल्यू आएगी। तो ये किसके अकॉर्डिंग बना, ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंगली। इसके अकॉर्डिंगली आपने एक बार ट्रुथ टेबल बना लिया, इसके हिसाब से उनको मल्टीप्लाई करके ट्रुथ टेबल बन गया। अब जो ट्रुथ टेबल बना है उसको एज इट इज आप केस स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे लिख सकते हो। एंड केस, एंड प्रोसेस, एंड बिहेवियरल। तो चाहे आप ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंगली बनाओ, चाहे आप लॉजिक डायग्राम के अकॉर्डिंगली बनाओ, तो इन एनी वे यू कैन मेक इट। जो तरीका आपको सिंपल लगता है आप उस तरीके से अपने कोड को डिजाइन कर सकते हो, right? So this was the 2x2 multiplier entity, that the name was multiplier 1, and it has 4 number of inputs, A0 A1 B0 B1, 4 बिट आउटपुट है, ठीक है। आर्किटेक्चर बॉडी है, बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग है। आप केस स्टेटमेंट से कर सकते हो, आप प्रोसेस स्टेटमेंट से कर सकते हो, आप कंपोनेंट्स बना के कर सकते हो, द वे यू लाइक यू कैन मेक इट, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई विश इट इज ऑल क्लियर to you. If still there will be any doubts, we will be taking them live. Till then, take care and bye bye.